हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इम्पॉर्टेंट और पावरफुल पेज के बारे में, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक पेज पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल और आइडेंटिटी कार्ड माना जाता है। आज हम इसे इजी ट्रिक्स और स्टोरी टेलिंग के साथ सीखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि प्रीएम्बल क्या है। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। ये बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज़, ऑब्जेक्टिव्स और विजन क्या है। इसीलिए इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसकी अडॉप्शन की। प्रीएम्बल को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इम्प्लीमेंट हुआ। इजी ट्रिक याद रखिए, 26 नवंबर इक्वल्स टू अडॉप्टेड, 26 जनवरी इक्वल्स टू रिपब्लिक डे एंड इम्प्लीमेंटेड। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेज, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि इंडिया की असली पावर किसी किंग या फॉरेन रूलर के पास नहीं, बल्कि इंडिया के लोगों के पास है। हम ही अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं और हम ही डेमोक्रेसी की असली स्ट्रेंथ हैं। अगला वर्ड है सॉवरेन। सॉवरेन का सिंपल मीनिंग है इंडिपेंडेंट। इंडिया किसी भी फॉरेन कंट्री के कंट्रोल में नहीं है। हमारे डिसीजंस हम खुद लेते हैं। ट्रिक, सोवरेन इक्वल्स टू इंडिपेंडेंट। अब बात करते हैं सोशलिस्ट और सेक्युलर की। सोशलिस्ट का मतलब है सभी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए और गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए काम करे। सेक्युलर का मतलब है कि इंडिया किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करता। हर सिटीज़न को अपनी पसंद का रिलीजन फॉलो करने की फ्रीडम है और सभी रिलीजन्स का इक्वल रिस्पेक्ट किया जाता है। अब आते हैं डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पर। डेमोक्रेटिक का मतलब है गवर्नमेंट लोगों द्वारा चुनी जाती है थ्रू इलेक्शंस। रिपब्लिक का मतलब है कि इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है, कोई किंग या क्वीन नहीं। अब प्रीएम्बल के कोर वैल्यूज समझते हैं। सबसे पहले जस्टिस। जस्टिस 3 टाइप्स की होती है। सोशल जस्टिस, जिसमें सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। इकोनॉमिक जस्टिस, जिसमें इनइक्वालिटी कम हो और सबको फेयर अपॉर्चुनिटीज़ मिले। और पॉलिटिकल जस्टिस, जिसमें हर सिटीजन्स को पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का इक्वल राइट हो। अगला वैल्यू है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ और फ्रीडम ऑफ वर्शिप। यानी आप अपनी सोच रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बिलीफ्स चूज़ कर सकते हैं और किसी भी रिलीजन को फ्रीली फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आती है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब है सभी सिटीजन्स को इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। किसी भी पर्सन के साथ रिलीजन, कास्ट, जेंडर या लैंग्वेज के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और अब लास्ट वैल्यू फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड। हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, यूनिटी मेंटेन करनी चाहिए और इंडिया की इंटीग्रिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। इजी ट्रिक, फ्रेटर्निटी इक्वल्स टू ब्रदरहुड। अब एग्जाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रीएम्बल इज कॉल्ड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ये बताता है कि इंडिया किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विज़न क्या है। कंपैरिजन याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले इंडिया के पास कोई कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल विज़न नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमारे पास एक क्लियर नेशनल विज़न है। ट्रिक, वन नेशन वन विज़न। चलिए अब क्विक रिवीजन करते हैं। वी द पीपल, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और अब टाइम है एक क्विज का।
What is called the identity card of the Constitution? I know everybody knows the answer of this question. Next is, when was the preamble adopted? Third question is, what does sovereign mean? What does secular mean? And what is the meaning of fraternity? अगर आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स पता हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इजी ट्रिक्स के साथ। जय हिंद।